जय श्री राम। जय सीताराम। कल्पना कीजिए उस महायुद्ध की जहां रणभूमि में धूल नहीं बल्कि बाणों की वर्षा आकाश को ढक रही थी। जहां एक ओर अयोध्या के महावीर श्री राम के परम सेवक और अपराजेय योद्धा खड़े थे, तो दूसरी ओर दो ऐसे बालक थे जिनके तेज के सामने बड़े बड़े महारथियों का अभिमान चूर हो रहा था। वानरश्रेष्ठ हनुमान भी युद्धभूमि में मूर्छित हो चुके थे। यह समाचार सुनकर स्वयं महाराज शत्रुघ्न के हृदय में शोक और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अब युद्ध केवल अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का नहीं रह गया था, बल्कि यह बन चुका था पराक्रम, धर्म और भाग्य का अद्भुत संग्राम। कौन था वह दिव्य बालक जो अकेला पूरी सेना को रोक रहा था? कैसे लव पर पड़ा शत्रुघ्न का प्रलयंकारी बाण? कैसे अपने भाई के संकट का समाचार सुनकर महावीर कुश रणभूमि में पहुंचे? कैसे दोनों भाइयों ने मिलकर शत्रुघ्न, सुरथ, सुग्रीव और स्वयं हनुमान जैसे महाबलियों को भी परास्त कर दिया? और अंत में कैसे माता सीता की पतिव्रता शक्ति ने मृत समान पड़ी विशाल सेना को पुनः जीवन प्रदान कर दिया? आज के इस अद्भुत और रोमांचकारी अध्याय में आप देखेंगे वीरता, भ्रातृप्रेम, दिव्य शक्ति और माता सीता के सत्य की अलौकिक महिमा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह कथा केवल युद्ध की नहीं बल्कि धर्म और सत्य की विजय की कथा है। अब आरंभ करते हैं पद्म पुराण के इस अद्भुत अध्याय का दिव्य प्रसंग। शेष जी कहते हैं, मुने वायुनंदन हनुमान जी के मूर्छित होने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा शोक हुआ। अब वे स्वयं सुवर्णमय रथ पर विराजमान हुए और श्रेष्ठ वीरों को ही साथ ले युद्ध के लिए उस स्थान पर गए जहां विचित्र रणकुशल वीरवर लव मौजूद थे। उन्हें देखकर जजातृघ्न ने मन ही मन विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के सदृश स्वरूप धारण करने वाला यह बालक कौन है? इसका नीलक मलदल के समान हय्याम शरीर कितना मनोहर है। हो न हो यह विदेह कुमारी सीता का ही पुत्र है, भीतर ही भीतर ऐसा सोचकर वे बालक से बोले, वत्स तुम कौन हो जो रणभूमि में हमारे योद्धाओं को गिरा रहे हो? तुम्हारे 39 एक प्रचार बसपक कफ बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि ए शुझोए जुन्ने जिजय पाई है। महाबली वीर चजाया उल्क प्रसिद्ध नाम क्या है? मैं जानना चाहता हूं। हाजघ के इस प्रकार पूछने पर वीर बालक लव ने उत्तर किया, वीरवर मेरे नाम से, पिता से, कुल से तथा अवस्था से तुम्हें क्या काम है? यदि तुम स्वयं बलवान हो तो समर में मेरे साथ युद्ध करो, यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा ले जाओ। ऐसा कहकर उस उद्धट वीर ने अनेकों बाणों का संधान करके रातरूपन की छाती, मस्तक और भुजाओं पर प्रहार किया। तब राजा शत्रुघ्न ने भी अत्यंत कोप में भरकर अपना धनुष चढ़ाया और बालक को त्रासा देते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में टटटार की। बलवानों में श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु बालक लव ने उनके सभी सहायकों को बलपूर्वक काट दिया। तत्पश्चात लव के छोड़े हुए करोड़ों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। इतने बाणों का प्रहार देखकर शत्रुघ्न दंग रह गए। फिर उन्होंने लव के लाखों बाणों को काट गिराया। अपने समस्त सहायकों को कटा देख कुश के छोटे भाई लव ने राजा शत्रुघ्न के धनुष को वेगपूर्वक काट डाला। वे दूसरा धनुष लेकर ज्यों ही बाण छोड़ने को उद्यत होते हैं, त्यों ही लव ने तीक्ष्ण सहायकों से उनके रथ को भी खंडित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुष के कट जाने पर वे दूसरे रथ पर सवार हुए और बलपूर्वक लव का सामना करने के लिए चले। उस समय शर्णरूपन ने अत्यंत कोप में भरकर लव के ऊपर 10 तीखे बाण छोड़े, जो प्राणों का
संहार करने वाले थे, परंतु लव ने तीखी गांठ वाले बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके एक अर्धचंद्राकार बाण से शत्रुघ्न की छाती में प्रहार किया। उससे उनकी छाती में गहरी चोट पहुंची और उन्हें बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। वे हाथ में धनुष लिए ही रथ की बैठक में गिर पड़े। शत्रुघ्न को मूर्छित देख सुरथ आदि राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उद्यत हो लव पर टूट पड़े। किसी ने क्षुप्र और मुशल चलाए तो कोई अत्यंत भयानक कक न जक पड़ बाणों द्वारा ही प्रहार करने लगे। किसी ने प्रास, किसी ने कुंत और किसी ने फरसों से ही काम लिया। सारांश यह कि राजा लोग सब ओर से लव पर प्रहार करने लगे। वीर शिरोमणि लव ने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्मपूर्वक युद्ध करने को तैयार हैं तो उन्होंने 10-10 बाणों से सबको घायल कर दिया। लव की बाण वर्षा से आहत होकर कितने ही क्रोधी राजा रणभूमि से पलायन कर गए और कितने ही युद्ध क्षेत्र में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने ही में राजा शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हुई और वे महावीर लव से बलपूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तथा सामने आकर बोले, वीर तुम धन्य हो, देखने में ही बालक जैसे जान पड़ते हो, वास्तव में तुम्हारी वीरता अद्भुत है। अब मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी तुम्हें युद्ध में गिराता हूं। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने एक बाण हाथ में लिया जिसके द्वारा लवणासुर का वध हुआ था तथा जो यमराज के मुख की भांति भयंकर था। उस तीखे बाण को धनुष पर चढ़ाकर शत्रुघ्न ने लव की डॉट छाती को विदीर्ण करने का विचार किया। वह बाण धनुष से छुट्टे कि 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर लव को अपने बलिष्ठ भ्राता कुश की याद आई जो वैरियों को मार गिराने वाले थे। वे सोचने लगे, यदि इस समय मेरे बलवान भाई वीरवर कुश होते तो मुझे शत्रुघ्न के अधीन न होना पड़ता तथा मुझ पर यह दारुण भय न आता। इस प्रकार विचारते हुए महात्मा लव की छाती में वह महान बाण आ लगा जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उसकी चोट खाकर वीर लव मूर्छित हो गए। बलवान वैरियों को विदीर्ण करने वाले लव को मूर्छित देख महाबली शत्रुघ्न ने युद्ध में विजय प्राप्त की। वे शिरस्त्राण आदि से अलटडूत बालक लव को, जो स्वरूप से श्री रामचंद्र जी की समानता करता था, रथ पर बिठाकर वहां से जाने का विचार करने लगे। अपने मित्र को हरत्रुम के चंगुल में फंसा देख आश्रमवासी ब्राह्मण बालकों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लव की माता सीता से सब समाचार कह सुनाया। मां जानकी, तुम्हारे पुत्र छव ने किसी बड़े राजा महाराजा के घोड़े को जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजा के पास सेना भी है तथा उनका मान सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़ने के बाद लव का राजा की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, किंतु सीता मैया तुम्हारे वीर पुत्र ने सब योद्धाओं को मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आए, परंतु उसमें भी तुम्हारे सुंदर पुत्र की ही जीत हुई। उसने राजा को बेहोश कर दिया और युद्ध में विजय पाई। तदंतर कुछ ही देर के बाद उस भयंकर राजा की मूर्छा दूर हो गई और उसने क्रोध में भरकर तुम्हारे पुत्र को रणभूमि में मूर्छित करके गिरा दिया है। सीता बोली, हाय, राजा बड़ा निर्दयी है। वह बालक के साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्म के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई है, तभी उसने मेरे बच्चे को धराशायी किया है। बालको, बताओ उस राजा ने मेरे पुत्र को कैसे युद्ध में गिराया है तथा अब वह कहाँ जाएगा? पतिव्रता जानकी बालकों से इस प्रकार की बातें कह रही थीं। इतने ही में जीरवर कुश भी महर्षियों के साथ आश्रम पर आ पहुंचे।
उन्होंने देखा माता जानकी अत्यंत व्याकुल हैं तथा उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तब वे अपनी जननी से बोले, माँ, मुझ पुत्र के रहते हुए तुम पर कैसा दुख आ पड़ा। शत्रुओं का मर्दन करने वाला मेरा भाई लव कहाँ है? वह बलवान वीर दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ घूमने चला गया? मेरी माँ, तुम रोती क्यों हो? बताओ न, लव कहाँ है? जानकी ने कहा, बेटा, किसी राजा ने लव को पकड़ लिया है। वह अपने घोड़े की रक्षा के लिए यहाँ आया था। सुना है मेरे बच्चे ने उसके यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर बांध लिया था। लव बलवान है, उसे अकेले ही अनेकों शत्रुओं से लड़ना पड़ा है। फिर भी उसने बहुत से अश्वरक्षकों को परास्त किया है, परंतु अंत में उस राजा ने लव को युद्ध में मूर्छित करके बांध लिया है। यह बात इन बालकों ने बताई है जो उसके साथ ही गए थे। यही सुनकर मुझे दुख हुआ है। वत्स, तुम समय पर आ गए। जाओ और उस श्रेष्ठ राजा के हाथ से लव को बलपूर्वक छुड़ा लाओ। कुश बोले, मां, तुम जान लो कि लव अब उस राजा के बंधन से मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर राजा को सेना और सवारियों सहित अपने बाणों का निशाना बनाता हूं। यदि कोई अमर देवता या साक्षात रुद्र आ गए हों तो भी अपने तीखे बाणों की मार से उन्हें व्यथित करके मैं लव को छुड़ाऊंगा। माता, तुम रो मत। वीर पुरुषों का संग्राम में मूर्छित होना उनके यश का कारण होता है। युद्ध से भागना ही उनके लिए कलचदू की बात है। सजोष जी कहते हैं, मुने कुश के इस वचन से शुभलक्षणा सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को सब प्रकार के अखनशस्त्र दिए और विजय के लिए आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, युद्ध क्षेत्र में जाकर मूर्छित हुए लव को बंधन से छुड़ाओ। माता की यह आज्ञा पाकर कुश ने कवच और कुंडल धारण किए तथा जननी के चरणों में प्रणाम करके बड़े वेग से रण की ओर प्रस्थान किया। वे वेगपूर्वक युद्ध के लिए संग्राम भूमि में उपस्थित हुए। वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि लव के ऊपर पड़ी, जिन्हें शत्रुओं ने मूर्छित करके गिराया था। वे रथ पर बेंधे पड़े थे और उनकी मूर्छा दूर हो चुकी थी। अपने महाबली श्राता कुश को आया देख लव युद्ध भूमि में चमक उठे, मानो वायु का सहयोग पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। वे रथ से अपने को छुड़ाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो कुश ने रणभूमि में खड़े हुए समस्त वीरों को पूर्व दिशा की ओर से मारना आरंभ किया और लव ने कोप में भरकर सबको पश्चिम ओर से पीटना शुरू किया। एक ओर कुश के बाणों से व्यथित और दूसरी ओर लव के सायकों से पीड़ित हो सेना के समस्त योद्धा उत्ताल तस्खड़रों से युक्त समुद्र की भंवर के समान क्षुब्ध हो गए। सारी सेना इधर उधर भाग चली, सबके ऊपर आतंक छा रहा था। कोई भी बलवान रणभूमि में कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीं चाहता था। इसी समय शत्रुओं को ताप देने वाले राजा शत्रुघ्न, लव के समान ही प्रतीत होने वाले वीरवर कुश से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। समीप पहुंचकर उन्होंने पूछा, महावीर, तुम कौन हो? आकार प्रकार से तो तुम अपने भाई लव के ही समान जान पड़ते हो। तुम्हारा बल भी महान है। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी माता कहाँ है और पिता कौन है? कुश ने कहा, राजन, पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली केवल माता सीता ने हमें जन्म दिया है। हम
दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के चरणों का पूजन करते हुए इस वन में रहते हैं और माता की सेवा किया करते हैं। हम दोनों ने सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की है। मेरा नाम कुश है और इसका नाम लव। अब तुम अपना परिचय दो, कौन हो? युद्ध की इलाघा रखने वाले वीर जान पड़ते हो। यह सुंदर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? भूपाल, यदि वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा वध कर डालूंगा। शनुप्त को जब यह मालूम हुआ कि यह श्री रामचंद्र जी के वीर्य से उत्पन्न सीता का पुत्र है तो उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ, किंतु उस बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष लेते देख कुश को भी क्रोध हो आया और उसने अपने सुदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचा। फिर तो कुश और शत्रुघ्न के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे, उनसे वहां का सारा प्रदेश व्याप्त हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उस समय उद्धट वीर कुश ने शत्रुघ्न पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह अर्ण उन्हें पीड़ा देने में समर्थ न हो सका। यह देख कुश के क्रोध की सीमा न रही। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा शत्रुघ्न बोले, राजन, मैं जानता हूं तुम संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयडुर अखनारायणास्त्र ने भी तुम्हें तनिक बाधा नहीं पहुंचाई। तथापि आज इसी समय में अपने 3 बाणों से तुम्हें गिरा दूंगा। यदि ऐसा न करूं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो करोड़ों पुण्यों से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता, भगवत भजन आदि के द्वारा उसको सफल नहीं बनाता, उस पुरुष को लगने वाला पातक मुझे भी लगे। अच्छा, अब तुम सावधान हो जाओ, मैं तत्काल ही तुम्हें पृथ्वी पर गिराता हूं। ऐसा कहकर कुश ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया, जो कालाभि के समान भयडूर था। उन्होंने शत्रु के अत्यंत कठोर एवं विशाल वक्ष स्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। कुश को उस बाण का संधान करते देख शत्रुघ्न कोप में भर गए तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे काट डाला। बाण के कटने से कुश का क्रोध और भी भड़क उठा तथा उन्होंने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाया। उस बाण के द्वारा वे शत्रुघ्न की छाती छेद डालने का विचार कर ही रहे थे कि शत्रुघ्न ने उसको भी काट गिराया। तब तो कुश को और भी क्रोध हुआ। अब उन्होंने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर तीसरा उत्तम बाण रखा। शत्रुघ्न ने उसको भी शीघ्र ही काट डालने के विचार से बाण हाथ में लिया, किंतु उसे छोड़ने के पहले ही वे कुश के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरने पर सेना में बड़ा भारी हाहाकार मचा। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व रखने वाले वीरवर कुश की विजय हुई। शोष जी कहते हैं, मुने राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ ने जब शत्रुपक्ष को गिरा देखा तो वे अत्यंत अद्भुत मणिमय रथ पर बैठकर युद्ध के लिए गए। वे महान वीरों के शिरोमणि थे। कुश के पास पहुंचकर उन्होंने अनेकों बाण छोड़े और समरभूमि में कुश को व्यथित कर दिया। तब कुश ने भी 10 बाण मारकर सुरथ को रथहीन कर दिया और प्रतिज्ञा चढ़ाए हुए उनके सुदृढ़ धनुष को भी वेगपूर्वक काट डाला। जब एक किसी दिव्य अखर का प्रयोग करता तो दूसरा उसके बदले में सहाराख का उपयोग करता था, और जब दूसरा किसी अख को फेंकता तो पहला भी वैसा ही अश्र चलाकर तुरंत उसका बदला चुकाता था।
इस प्रकार उन दोनों में घोर घमासान युद्ध हुआ जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुश ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। कर्तव्य का निश्चय करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयभूर सायक हाथ में लिया। छूटते ही वह कालाभि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसे आते देख सुरथ ने ज्यों ही काटने का विचार किया, त्यों ही वह महाबाण तुरंत उनकी छाती में आ लगा। सुरथ मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। यह देख सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। सुरथ के गिर जाने पर कुश विजयी हुए। यह देख पवन कुमार हनुमानुजी ने सहसा एक विशाल शाल का वाका श उखाड़ लिया। महान बलवान तो वे थे ही, कुश की छाती को लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने कुश की डॉट छाती पर वह शाल वृक्ष दे मारा। उसकी चोट खाकर वीर कुश ने संहारास्त्र उठाया। उनका छोड़ा हुआ संहारास्त्र दुर्जय अमोघ था। उसे देखकर हनुमान जी मन ही मन भक्तों का विप्न नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। इतने ही में उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वह बड़ी व्यथा पहुंचाने वाला अस्त्र था। उसके लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात उस रणक्षेत्र में कुश के चलाए हुए हजारों बाणों की मार खाकर सारी सेना के पांव उखड़ गए। समूची चतुरडलेनी सेना भाग चली। उस समय वानर राज सुग्रीव उस विशाल वाहिनी के संरक्षक हुए। वे अनेकों वृक्ष उखाड़कर उद्धट वीर कुश की ओर दौड़े, परंतु कुश ने हंसते हंसते खेल में ही वे सारे वृक्ष काट गिराए। तब सुग्रीव ने एक भयंकर पर्वत उठाकर कुश के मस्तक को उसका निशाना बनाया। उस पर्वत को आते देख कुश ने शीघ्र ही अनेकों बाणों का प्रहार करके उसे चूर्ण कर डाला। वह पर्वत महारुद्र के दरीर में लगाने योग्य भस्मसा बन गया। बालक का यह महान पराक्रम देखकर सुग्रीव को बड़ा अमर्ष हुआ और उन्होंने कुश को मारने के लिए रोषपूर्वक एक वृक्ष हाथ में लिया। इतने ही में लव के बड़े भाई वीरवर कुश ने वारुणास्त्र का प्रयोग किया और सुग्रीव को वरुणपाश से दृढ़तापूर्वक बांध लिया। बलशाली कुश के द्वार कोमल पाशों से बांधे जाने पर सुग्रीव रणभूमि में गिर पड़े। सुग्रीव को गिरा देख सभी योद्धा इधर उधर भाग गए। महावीर शिरोमणि कुश ने विजय पाई। इसी समय लव ने भी पुष्कल, अड़भद, प्रतापाग्रह, वीरमणि तथा अन्य राजाओं को जीतकर रण में विजय पाई। फिर दोनों भाई बड़े हर्ष में भरकर एक दूसरे से मिले। लंब ने कहा, भैया आपकी कपासे में युद्धरूपी समुद्र के पार हुआ। अब हम लोग इस रण की स्मृति के लिए कोई सुंदर चिन्ह तलाश करने चलें। ऐसा कहकर लव अपने भाई कुश के साथ पहले राजा शत्रुघ्न के निकट गए। वहां कुश ने उनकी सुवर्णमंडित मनोहर मुकुटमणि ले ली। फिर वीरवर लव ने पुष्कल का सुंदर किरीट उतार लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके बहुमूल्य भुजबंद तथा हथियारों को भी हथिया लिया। तदंतर हनुमान और सुग्रीव के पास जाकर उन दोनों को बांधा। फिर लव ने अपने भाई से कहा, भैया मैं इन दोनों को अपने आश्रम में ले चलूंगा। वहां मुनियों के बालक इनसे खेलेंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए उन दोनों महाबली वानरों को पकड़कर वे आश्रम की ओर चले और माता की कुटी पर जा पहुंचे। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें छाती से लगाया, किंतु जब उनके लाए हुए दोनों वानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने हनुमान और वानरराज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया।
अब वे उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देती हुई यह श्रेष्ठ वचन बोलीं, पुत्रों, ये दोनों वानर बड़े वीर और महाबलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं, जिन्होंने रावण की पूरी लड्ढड़ा को भस्म किया था, तथा ये भी वानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा है, अथवा क्यों इनके साथ अनादरपूर्ण बर्ताव किया है? पुत्रों ने कहा, मां, एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा हैं, जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा है, जिसके ललाट पर सोने का पत्र बांधा है। उसमें यह लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हो वे इस घोड़े को पकड़े, अन्यथा मेरे सामने मस्तक झुकावे। उस राजा की ढिठाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया। सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया है। यह राजा शत्रुघ्न का मुकुट है, तथा यह दूसरे वीर महात्मा पुष्कल का किरीट है। सीता ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ महान अश्व तुमने पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को भी बांध लिया। यह सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते, वह तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। श्री राम तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस अश्व को छोड़ रखा था। इन दोनों वानर वीरों को छोड़ दो, तथा उस श्रेष्ठ अश्व को भी खोल दो। माता की बात सुनकर उन बलवान बालकों ने कहा, मां, हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है। क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वालों को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने भी हमसे ऐसा ही कहा था। क्षात्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई भाई से और शिष्य गुरु से भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं होता। तुम्हारी आज्ञा से हम लोग अभी उस उत्तम अश्व को लटाए देते हैं, तथा इन वानरों को भी छोड़ देंगे। तुमने जो कुछ कहा है, सबका हम पालन करेंगे। माता से ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमि में गए और वहां उन दोनों कपीश्वरों तथा उस अश्वमेधयोग्य अश्व को भी छोड़ आए। अपने पुत्रों के द्वारा सेना का मारा जाना सुनकर सीता देवी ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कहने लगीं, यदि मैं मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का ही भजन करती हूँ, दूसरे किसी को कभी मन में भी नहीं लाती, तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाएं तथा इनकी वह विशाल सेना भी, जो मेरे पुत्रों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है, मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठे। बटा पतित्रता जानकी ने ज्यों ही यह वचन मुंह से निकाला, त्यों ही वह सारी सेना जो संग्राम भूमि में नष्ट हुई थी, जीवित हो गई।